जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा? हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं मुझे, मिला नहीं। एकदम नहीं मिला। करीब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, हाँ, लेकिन मिला नहीं। कहते हैं एक माँ जो है, एक सासू माँ कैसे रो रही है, एक आखिरकार इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनकी जो है एक पोता एक पोती और बहू इस तरह से जो है ऐसा कांड की है। क्या कहेंगी माता? भैया हमारा बच्चा चाहे और कुछ ना चाहे भैया, बच्चे वो आपको हमारे चाहिए। घर के चिराग रहला हुआ दोनों, और हमारा कुछ ना हमारा हुआ दोनों सहारा रहला हुआ, वो हमके चाहिए और कुछ ना तो लोग से हाथ जोड़त है। बच्चे आपको, हमारे दोनों बच्चे मिला दलो। बच्चे गोद में खेलते होंगे आपके? अरे हम बहुत छोट के रहता महिले के सुतत रहनी, पैदा भइल रहता कहाँ से महतारी के ऑपरेशन से पहले हम लेकर रखत रहनी अपने लगे। जी 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 जी। रात भर उठ के देखभाल आप ही कर रहे हैं? रात भर उठ उठ दूध पियाओ तो हमें दोनों परानी मिल के देख सकते हैं, अगर वो महिला इस वीडियो को देख रही है तो देखिए यहाँ पर तुम्हारी सगी माँ नहीं रो रही होगी, मगर यहाँ पर जो तुम्हारी सासू माँ है कैसे रो रही है। तुम्हारे बच्चों को उन्होंने जो है पाल पोस कर बड़ा की, उस लायक 4 साल 5 साल जो भी उम्र है उस पाला पोसा। तुमको एक बार भी नहीं लगा, शर्म नहीं आई कि इस माँ के दिल पर क्या बीतेगी, इस पिता के दिल पर क्या बीतेगी। सास ससुर भी तो एक माँ बाप के जैसे होते हैं। बाबूजी पहले ये होता था ना कि शादी करो, कहीं लड़का शराबी ना निकल जाए, कहीं पियक्कड़ ना निकल जाए, कहीं आवारागर्दी ना करे। आजकल महिलाएं ऐसे निकल जा रही हैं, पुरुष तो सही निकल रहे हैं। नहीं, पुरुष भी गड़बड़ है, महिला भी गड़बड़ है जी। अब कुछ। देखिए, अब हालिया जो सबके घटनाएं ऊपर, घटी हैं। हर पुरुष के ऊपर तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये शराबी है, जी हर महिला को भी नहीं कहा जा सकता कि ये बदचलन है। जी जी उसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि मारती हैं, जी। पूरे इलाका को बदनाम कर देती हैं। कुछ पुरुष भी ऐसे होते लेकिन अभी हैं। ताज़ा जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे सास दामाद का हो, दादी पोते का हो, बस खाली वो बस ऐसे ऐसे कुछ महिला है, ऐसे ऐसे कुछ पुरुष है जो कि मारते हैं, सब समाज को गंदा कर दे रहे हैं। सब थोड़ी गंदा कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो गंदा कर रहे हैं। क्या जरूरत नहीं है एक बहुत ही सख्त कानून बनाने की? अगर इस पे कानून बन जाए तब कोई ऐसी घटना ही न घटे। लेकिन सरकार इस पे जो है कोई देख रेख नहीं कर रही। महिलाओं के लिए बन जा रहा है, पुरुषों के लिए कुछ है ही नहीं। महिला लेके अगर भाग गई, वो कह दे कि मैं इसी पुरुष के साथ रहूंगा, तो उनको आज़ादी है, ठीक है तुम उसके साथ रहो। ये होना चाहिए कि अगर तुम लेके भाग गई, तुम दोनों जेल में सड़ो। जी जी। आज़ादी थोड़ी इसे कहते हैं कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो सरकार खुद करवा रही है। जी जी। सरकार उस जिंदगी दूसरों की बर्बाद करवा रही। अगर वो पुरुष को भी होता तो पुरुष उसमें कंप्लेन करता तो पकड़ जाते, दोनों बंद हो जाते। जी जी। तो ऐसा फिर होता ही नहीं, 2-4 लोग करते उसके बाद बंद हो जाता। जी। लेकिन उनकी तो आज़ादी है, वो दोनों छूट जाएंगे। यही अगर जरा सा इधर उधर वो खोस दी तो वही उल्टा फंस जाते हैं। तो ये रहा बाबूजी की कानून सही ना होने से जो है हो रहा है ये सब। मतलब आज़ादी के नाम पे जो है केवल गंदा खेल हो रहा है। आज़ादी के नाम पे गंदा खेल हो रहा है। बहुत डर ये भी है कुछ कल अगर वो कोई आरोप लगाती है तो समस्या आरोप लगा किसी भी हमें तो नहीं कह रहे दहेज का आरोप क्या लगाएगी यार। जब वो खुद बदचलन है, वो दूसरे के साथ बग जा रही, तो दहेज का कहाँ से बात आ गई इसमें? कभी आप घरेलू हिंसा का आरोप लगाए? अरे भाई, जब वो भाग चुकी तो हिंसा क्या लगाएगी? मतलब ना वो दिखाए कि हमको वहाँ पे ठीक ना लग रहा हो। तो नहीं ठीक लग रहा था तो तुम अपने माँ बाप से कही होती कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे प्रताड़ना हो रही, तो हमसे वो कुछ कहते हैं? आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी कोई आ करके हमको बताते। तुमने कुछ नहीं कहा, अगर होता तो तुम बताती नहीं। जी जी। ये तो बाद में लगाने के साजिश हो जाएगा। ये 10 फरवरी को गई थी मायके, और 31 मार्च को वहाँ से फरार हो गई। मायके अक्सर आ जा रही थी वो बराबर। अगर 4-6 महीने यहाँ रहती थी, तो 4-6 महीने 7 महीने वहाँ रहती थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमेशा का उसका नियम था। कोई ये मतलब एक दिन की बात नहीं थी। मतलब आपके परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं था। उसकी जब इच्छा लेती थी चली जाती थी। पिताजी उसकी बुलाती थी, वो अपना टेम्पो वेम्पो लेके आते थे, तुरंत लेके चले जाते थे। जी, जी। मतलब रुकते भी नहीं थे, वही आते थे, भोजन करके लिवा के चले जाते थे। जी जी। तो आप लोग आवाज तक पिताजी ने हमसे कभी पूछा भी नहीं कि हम इसको लिवा जाए या नहीं लिवा जाए। उसने फोन किया, वो आए, लिवा के गए। मैं घर पे था या नहीं था। मैं अगर दुकान लेके गया हूँ तो वो
तब भी अपना लिवाते थे लेके मतलब चले जाते एक थे। वही बंधन था, अगर बंधन ना हाँ। होता तो कोई रोक टोक होता नहीं। मतलब लगातार आप लोग परिवार को मतलब प्रयास में थे कि हमारा परिवार सही जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, जुड़ा रहे। फिर आप सहन करते गए हाँ, आपको। बस। तो आज वही हुआ कि मतलब थोड़ा फ्रीडम क्या दिया गया कि आज समझता कर दिया उन लोगों ने। जब सोच सकते हैं। जब बच्चे जब आप कहीं से थके हारे आते रहे होंगे, अरे बच्चे कूद करके आते थे, बाबा आए, बाबा टाफी लाए, ये लाए, वो लाए, दौड़ करके आते थे। वो जब से गए वो टाफी अभी देखिए झोले में सड़ रही है, अभी भी टाफी झोले में सड़ रही है। मन करता होगा बच्चों को उठा के दादा लाएं। दादी बच्चों को के लिए उठाने का क्या, पोते कलेजा पोतियां कट हैं। जा रहा है, आपसे क्या बतावे। अभी हम आपको देंगे बच्चों का फोटो, तो देखिएगा कितने होनहार बच्चे थे। एक लगता था कि हम भी बचपना जी रहे हैं बच्चों के साथ बच्चों में। का बचपना क्या, उसी में हम खेल रहे थे। हम घोड़तैया चढ़ जाते थे, वो पीठ पे चलता था, हम अपना घोड़ा बन के चलते थे। और कम से कम हम गए थे, बोला बाबा हमको गाड़ी चाहिए, 12,000 की हमने गाड़ी, हमारे खाने की वो नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मैं वो ला करके 12,000 की गाड़ी उसको दिया। अभी आपको दिखाऊं वो गाड़ी, मतलब जैसे बाप बच्चों को पालता वैसे आप रिमोट से दादा गाड़ी होकर। चला, चाहे एक्सीलेटर दबा के गाड़ी चलावे। लोग कहते हैं इसको, वहाँ उसके बाप कहते हैं इनके खाने की हैसियत नहीं, अगर खाने की हैसियत नहीं तो मैं 12,000 की बच्चों के लिए गाड़ी ला के रखता। अच्छा, कभी बोले थे क्या हाँ, वो किसी से अपने गांव में कहे हैं कि उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ, बोले। अपने गांव में बोले हैं, हमारे सामने नहीं बोले। हो सकता कभी सामने भी बोल दे। कहीं इसमें उनका भी तो हाथ नहीं है। बस वही सब तो शंका है कि उसका भी हाथ है उसमें। जब वो भाई वो लड़का यहाँ से गया, जिस औरत ने पनाह दिया उसके घर गया, तो वो मिठाई और क्या नाम फल फूल लेके गया, और इनके घर भी भिजवाया, वो लोग खाए, और कभी पूछे नहीं उस लड़की से कि तुम्हें फल और मिठाई कहाँ से मिली। जी न न मेरे पास फोन किए कि क्या आपने भिजवाया है, जी, फल मिठाई कहाँ से आया। कहाँ से आया। जी। तो हाथ नहीं होता तो वो ये सब दबा के नहीं बैठते। अच्छा, थाने जब आप बुलाते थे तो वो लोग आ रहे थे मतलब। नहीं, 2 बार आए, उसके बाद फिर वो कभी मैं बुलाता रहा, कभी आए नहीं। हाँ। अच्छा, थाने पे क्या तहरीर दिया है आपने। थाने पे हमने कुछ नहीं दिया, गुमशुदगी का वो रिपोर्ट लिखवा दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ से गया, बोला कि साहब अब जब तक पता नहीं था कि कौन ले गया है तब तक तो गुमशुदगी थी, और जब पता चल गया तो इसको जो है FIR में दर्ज करिए। कहे नहीं, FIR में दर्ज नहीं होगा। अब क्यों, कब सवाल तो वही बता पाएंगे, ऐसा नियम नहीं। पहले थाने में मैं गया था, उसके बाद मैं SP साहब के गया, जो लिखित दिया, मतलब जो लिखित दिया वहाँ से फॉरवर्ड हुआ, थाने पे आया। 2 बार मैं SP साहब के पास गया, तो वो बोले कि आप चले जाओ CA साहब से मिल लेना। तो हम कहे मान लीजिए अगर CO साहब नहीं हो तो वो बोले कि ठीक है, ये नंबर दिए हमको, SP साहब नंबर दिए CO साहब का, अगर कहे मुलाकात नहीं होगी तो नंबर फ़ोन करके बात कर लेना। तो हम गए, तो हमसे मुलाकात हो गई, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैं दूसरे दिन भाग करके गया गोरखपुर जोगी जी के आश्रम में, वहाँ भी बाई हैंड दे करके आया, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, बोल। अच्छा, मतलब आप जो है बता दिए कि यही लड़का लेके गया है, आपने मैं नाम जानकारी। नेट और हर जगह फोटो लेकर के दौड़ता था कि ये लड़का वही है जो लेके भगा है, और ये लड़की वो है जो भगी है। ये दोनों पोतों को लेके भगी, उसका फोटो भी मैं हर जगह लेके दौड़ता था। लेकिन फोटो देखने के लिए लोग राजी नहीं थे। आपने बताया नहीं कि मान लीजिए बहू तो अपना भागी है, भाई ठीक हम, है, लेकिन बच्चों को साथ कुछ गलत हो हाँ, जाए ये तो कौन जिम्मेदार होगा। ये सब भाई कहाँ कहने का मौका कोई देता है, अधिकारी। ये सब मौका अधिकारी कहाँ देते हैं। ठीक है तुम जाओ, हम उसको कार्रवाई कर देंगे, तुम जाओ। कोई इतना बात करने का मौका देता है अधिकारी। मतलब आप जो है मठ में भी गए, जो मठ है। में गए, हाँ। वहाँ हमसे मिले, प्रेम से मिले। ये बात नहीं कि हमको दुत्कार के मिले, बहुत प्रेम से मिले। योगी जी से आप मिले हैं। जोगी जी नहीं मिले, उनके जो वो कार्यालय में थे बाबू या बाबा जो भी हैं, बाबा जी, वो मिले हमसे और प्रेम से ले गए अंदर। और मैं सुबह सुबह पहुंचा, करीब 5:30 बजे, 6 बजे उनसे मुलाकात हुई। किसी ने कहा कि आज वो लगने वाला है, बाबा जी आएंगे। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि आज नहीं, 2-3 दिन बाद लगेगा, तो आप ऑफिस में दे दीजिए।
तो वो बाबा जी आए, उनसे कहे तो कहे कि ठीक है आप बैठो, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, उसके बाद देना। फिर अपना वो गए, घूम टहल करके उधर से वापस आए, कहे बेटा एक काम करो, आ जाओ साथ में, चलो हम अभी 5 मिनट में आपका करवा देते हैं, उसके बाद चलो। तो हमको ले गए ऑफिस में, ले गए वहाँ जमा करवाए, सारी बातें पूछे, हमने सारी बात बताया। हमने कहा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब, हमारे पोता पोती को हमको दिला दीजिए, मेरा एक ही वंश है। हैं? कहे ठीक है वो सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सब मिल जाएगा। और वापसी के समय हमको प्रसाद भी दिए खाने के लिए अपने हाथ से। मैं प्रसाद खाया और वहाँ से वापस हुआ। और हमको जब वो प्रसाद दिए तो मेरा मन प्रसन्नचित हो गया कि मेरे बच्चे अब मिल जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा। हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं मुझे, मिला नहीं। एकदम नहीं मिला। करीब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, हाँ। लेकिन मिला नहीं। लेकर आए तब से कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ तब से? अब 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, हम्म, हाँ मार्च अप्रैल, 17 अप्रैल को मैं वहाँ पे दिया था। अब आज देख लीजिए क्या तारीख है, उसी हिसाब से लगा लीजिए कितना दिन हो गया। मतलब तब तक वो खिलाओगे, उस काम भी करोगे, बोल है जम के। तो देख सकते हैं जो योगी सरकार तमाम बड़े बड़े दावे करती है कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होगा, अगर योगी सरकार कहती है बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करोगे तो इस चौराहे पे नहीं तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा या ठोक दिए जाओगे। मगर अगर वही बेटी कुछ गलत करे तो क्या उस बेटी के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं हमारे पास आइए सुनवाई की जाएगी, लेकिन आपके मठ में परिवार जाता है, ये पिताजी जाते हैं मठ में जाते हैं, वहाँ पर इनको आश्वासन दिया जाता है कि जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके 2 पोते हैं, एक पोती है और एक पोता है, उनके ज़िंदगी का सवाल है। कल उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वो महिला जो फरार हुई है तो उसकी बात आपको नहीं दिक्कत उससे, जो फरार हुई है। वो कहीं भी जाए, जब उसको जाना था, अगर हमारे घर रहना होता तो रहती नहीं, वो भक्ति क्यों? मगर वो पोतों वो कहीं जाना चाहती, अपना वो ऐश करना मगर चाहती, मतलब ऐश पोते करे। और पोतियों से जो है मुझे कोई एतराज नहीं है, हाँ, मेरे वंश को दे दे, मेरा कम से कम कुल तो चले। जी, जी, एक मठ में एक उत्तराधिकारी खोजा जाता, चाहे जैसे हो, जी, जी। लेकिन उसी तरीके से मेरा वंश चलने के लिए मुझे हमारा खुद का वंश मुझे वापस करवा दीजिए। इस परिवार का लगातार यही मांग है कि जो महिला जो इनकी बहू है वो कहीं भी जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर वह वापस भी आती है तो स्वीकार नहीं करेंगे। इनको केवल इनका जो है एक पोता है एक पोती, इनको साकुशल मिल जाए, इनको कोई और किसी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं कोई आपत्ति नहीं, वो अपना जहाँ मर्जी आप वहाँ कोई जाए। कार्रवाई नहीं चाहेंगे, केवल आपको बच्चे मिल जाए बस, हमारे बच्चे मिल जाए बस, उससे मतलब हमें कुछ भी नहीं है। और कोई कार्रवाई नहीं कोई चाहेंगे। कार्रवाई नहीं। वो अगर वो चाहती है मेरे बच्चा दे दे, अगर वो चाहती उसके शादी करना और इनसे डिवोर्स मांगना चाहती, मैं तुरंत दिलवा दूंगा कि डिवोर्स दे दे, उससे अपना शादी करके अपना मौज ऑन मस्ती ले। कैमरा बोल रहे हैं। हाँ हम ऑन कैमरे बोल रहे हैं, कोई वो नहीं है। अगर बच्चे वो मिल जाए बस। बच्चे मिल जाए, अगर वो कहेगी हाँ, कि हमको डिवोर्स चाहिए जी, तो हम डिवोर्स दिलवा देंगे। लेकिन कब? हम्म। जब लिखित रूप में मुझे बच्चों को दे दे और कह दे आपसे कोई मतलब नहीं, आपके सर संपत्ति से मतलब नहीं, भविष्य में मैं तुरंत दिलवा दूंगा। लेकिन बच्चों का जो संरक्षण है कोर्ट जो है माता को ही देती है। माता को देती, जब माता इस लायक हो गई, और उसका क्या भरोसा भाई, वो बच्चों को ये चीज न सिखावे। हो सकता है मेरी पोती को यही सिखा दे, हम क्या करेंगे? जी, मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग कुछ गलत ना अरे कर वो दें। गलत है, लड़का गलत है, हो सकता है उस लड़की के साथ ही गलत कर जाए, उसका पैदा तो किया है नहीं, जी, जी, उसी के साथ अगर गलत कर देगा तो क्या करेगा प्रशासन? जी, जी, इसका जवाब दे दे प्रशासन मुझे। जी, अगर माता के साथ रहेगी तो लड़का तो दूसरे के साथ रहेगा नहीं, उसकी माँ के साथ रहेगा। जी, जी, जब वो अबोध बच्ची को वहाँ कर सकता है रेप, जी, तो वो भी तो अबोध है, जी, जी, जी। इसका कौन गारंटी लेगा? तो लगातार इस परिवार का एक ही कहना है, ना आरोप ना प्रत्यारोप। अगर वो बच्चे मिल जाते हैं, एक बेटा है एक बेटी है। एक जो है बेटा है जिसका नाम श्रीधर उर्फ रौनक है, एक बेटी है जिसका नाम सृष्टि है, जिसे प्यार से सिट्टू कहते हैं। ये दोनों बच्चे इस परिवार को साकुशल मिल जाता है तो इनका ना कोई आरोप है ना कोई प्रत्यारोप है। इनका कहना वो जो है इनकी बहू, इनकी जो पत्नी कहीं भी जाए, इनको कोई आपत्ति नहीं है, इनको केवल बच्चे मिले। सोच सकते हैं परिवार जो है लगातार शासन प्रशासन से मिलता है, योगी सरकार के जो गोरखपुर में जो मठ है वहाँ पर भी जाता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारे दावे खोखले नज़र आते हैं यहाँ योगी सरकार के। जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है कि ऐसा करवा देंगे वैसा होगा, आप हमसे मिलिए हम ये करवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ है साहब। ये ब्राह्मण परिवार है, स्वर्ण परिवार है, जिनकी बदौलत ये सरकार है, मगर नाम की केवल नाम है और
जो काम नहीं दिखाई देता है। तो हमारा प्रयास है, अगर बाबा तक ये वीडियो पहुंचता है तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन है इस परिवार के साथ न्याय करिए। जय हिंद, जय भारत।